प्रदेश भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम करार दिया और कहा कि सरकार ने दृष्टि पत्र की घोषणाओं से बढ़कर प्रदेश हित में काम किया है। किसानों और पशुपालकों की आय पिछले 5 साल में बढ़ी है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर कृषि और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 साल में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा और कहा कि कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 साल में 2559 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ गई है। पशुधन को बचाने के लिए गौ सदन खोले गए ताकि गाय सड़कों पर ना घूमे। प्रदेश में नई पशु प्रजनन नीति को लागू किया गया। पहाड़ी गाय के संवर्धन के लिए काम किया गया है। पशु का आना जाना जो है वो हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया था। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है हम उस वहां पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको बना देंगे। वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हमने उसकी जो है वो हम प्रदेश उस जगह के अंदर जो है वो पशु जो उसमें बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी हमारा ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ऐसे समय में जो है वो किसान से फीस नहीं लेगा। जहां जहां से भी हमें कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ हमने जो लंपी डिजीज के ऊपर जो विशेषज्ञों ने जो है वो ये जो हिमाचल प्रदेश के विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जो है वो सराहना की है। मैं भी अगर मैं आज तक की जो फिगर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उसमें करीब 24,638 हैं और उनमें से जो अभी तक जो प्रभावित हुए हैं वो 83,790 हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 41,776 हैं। जो बीमारी के कारण मृत पशुओं की जो संख्या है वो मात्र हमारे यहाँ पर 4,567 है। वर्तमान में जो हमारे जो केसेस हैं वो 37,447 हैं और अभी तक जो टीकाकरण किया गया है और जो टीकाकरण हुआ है उसमें से 2,26,349 ऐसे जो है वो एनिमल्स में जो है वो टीकाकरण किया गया है। संक्रमण जो है वो जिसकी दर जो है वो 10 से 20% जो है वो रही है और जो डेथ रेट रहा वो 1.50 जो है वो यहाँ पर रहा है। और विभाग ने जो इसमें प्रयास किए हैं में जो 5 वर्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और चली उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर उन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर्स करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है जहां कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है।
और अगर इसमें अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है, और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। गौधन है वो उसमें से जो गणना थी उस गणना के अनुसार जो ये पशुधन में से जो है वो 37,000 जो था वो सड़क के ऊपर था। हमने सड़क के ऊपर ना रहे, ये हमारी आस्था का भी एक विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये 2 बड़े निर्णय लिए थे। उसमें से एक था कि 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापा पेंशन 17 वर्ष करना, तो दूसरा था कि हम गौ सेवा योग बनाएंगे। हमने 2019 में गौ सेवा योग भी बनाया। गौ सेवा योग बनाने के बाद हमने जो है वो धन की व्यवस्था की। हमने जो है वो धीरे धीरे जो छोटी गौशालाएं हैं हम उनको प्रमोट किया, और ऐसी बड़ी गौशालाएं जो हैं वो प्रदेश के अंदर जो है वो 13 से ज्यादा बड़ी गौशालाएं जो है वो बनाई।